Good morning. BSc Part 3rd, Paper 2nd. Today we will discuss principle of superposition, and using this principle we will construct a one-dimensional wave packet. आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ेंगे और इस सिद्धांत का उपयोग करके एक विमीय तरंग पैकेट की रचना करेंगे. Principle of superposition. If psi1 is the wave function corresponding to one state and psi2 is the wave function corresponding to another state, then the linear combination of the two wave functions psi1 and psi2, that is psi is equal to c1 psi1 plus c2 psi2, is also a possible state. यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था के संगत तरंग फलन psi1 है तथा दूसरी अवस्था के संगत तरंग फलन psi2 है, तब इन दोनों का जो रैखिक संयोजन है जिसे हम psi द्वारा लिख सकते हैं, psi इज इक्वल टू c1 psi1 प्लस c2 psi2, ये भी भौतिक निकाय समूह की एक संभव अवस्था को व्यक्त करने वाला तरंग फलन होता है. Now we will construct a one-dimensional wave packet using principle of superposition. A wave packet can be constructed using the principle of superposition. अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करके एक one-dimensional wave packet का निर्माण करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक ऐसा कण हो जो x दिशा में गति कर रहा हो और उसकी स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितताएं हैं वो लिमिटेड हों, सीमित हों और कम हों, ऐसे कण को निरूपित करने के लिए हम एक प्लेन वेव फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन वेव द्वारा ऐसे कण को निरूपित करने से उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता है वो इनफाइनाइट हो जाती है. इसलिए ऐसे कण को निरूपित करने के लिए एक तरंग पैकेट की आवश्यकता होती है जिसका x में विस्तार या स्प्रेड कण की स्थिति में अनिश्चितता की कोटि का हो और जिसका समूह वेग कण के वेग के बराबर हो. अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करके एक ऐसे ही तरंग पैकेट की रचना करेंगे. मान लीजिए एक प्लेन वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए के है, वेव नंबर के है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. ऐसी प्लेन वेव को हम लिख सकते हैं साई के एक्स टी इज इक्वल टू ए के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये इक्वेशन 1 है. इसी तरह की बहुत सारी तरंगे जिनका के कंटिन्यूसली चेंज होता हो और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में हो, उनके लिए हम एक ऐसे तरंग पैकेट या वेव फंक्शन का निर्माण कर सकते हैं जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है साई एक्स टी प्रपोर्शनल टू इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के. यहाँ हमने समाकलन किया है क्योंकि के कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर कांस्टेंट रखने पर हम लिख सकते हैं साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के. ये इक्वेशन 2 है. Since the momentum of the particle represented by the wave packet have a finite spread, the wave number of the superposed waves will also have a finite spread delta k. कण को वेव पैकेट द्वारा निरूपित करने से स्पेस में उसका जो स्प्रेड है वो डेल्टा एक्स होता है और वो फाइनाइट होता है. इसी प्रकार उसका मोमेंटम में जो स्प्रेड है डेल्टा पी या मोमेंटम में जो अनिश्चितता है डेल्टा पी वो भी फाइनाइट होती है. अगर मोमेंटम में जो स्प्रेड है डेल्टा पी वो फाइनाइट है
तो वेव नंबर के में जो स्प्रेड है डेल्टा के वो भी फाइनाइट होगा। सो वी अज्यूम दैट द एम्पलीट्यूड फंक्शन ए के peaks at k naught is equal to 2 pi by lambda naught and sharply falls to 0 outside the range k naught plus minus delta k by 2. इसलिए अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए के का एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो पीक मान है, अधिकतम मान, वो के नॉट पर है, जहाँ के नॉट की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा नॉट और इसका स्प्रेड डेल्टा के रीजन में है। अर्थात ए के नॉट के दोनों तरफ बहुत तेज़ी से कम होता चला जाता है और के नॉट प्लस माइनस डेल्टा के बाय 2 पर शून्य हो जाता है। ए के को के का ऐसा फंक्शन एज्यूम करने पर हम डेल्टा के को फाइनाइट मान सकते हैं। Let the angular frequency omega of the component waves vary slowly with the wave number k, that is omega is a function of k. मान लीजिए तरंग पैकेट को बनाने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति ओमेगा वेव नंबर के सापेक्ष धीरे धीरे परिवर्तित होती है, अर्थात ओमेगा के का फंक्शन है। तब टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के द्वारा ओमेगा को के नॉट के अराउंड एक्सपेंड करने पर हम लिख सकते हैं ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा के नॉट प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू के नॉट प्लस के माइनस के नॉट स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डी टू ओमेगा बाई डी के 2 एट के इज इक्वल टू के नॉट प्लस आगे हायर ऑर्डर टर्म्स हैं। हमने ऊपर ए के चित्र में देखा था कि ए का अधिकतम मान के नॉट पर था और के नॉट के दोनों तरफ ए का मान बहुत तेज़ी से कम हो गया था, इसलिए हमें पता है कि के माइनस के नॉट का मान बहुत कम है। ओमेगा के इस एक्सप्रेशन में के माइनस के नॉट की जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं और लिखते हैं ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा के नॉट प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा बाई डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट। मान लीजिए ओमेगा के को हम ओमेगा लिख रहे हैं और ओमेगा के नॉट को हम ओमेगा नॉट लिख रहे हैं और डी ओमेगा बाई डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट को वी जी लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन हो जाती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट वी जी। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 को अब हमें इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 कौन सी थी? ये इक्वेशन 2 है साई एक्स टी वेव पैकेट साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा का यह मान रखने पर इक्वेशन आती है साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट वी जी टी डी के। अब इस एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर हम एक टर्म ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। हमने इसमें के नॉट एक्स को प्लस किया और माइनस किया, रिजल्ट आया साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के माइनस के नॉट एक्स प्लस के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी माइनस के नॉट वी जी टी डी के। यहाँ एक्सपोनेंशियल में 3 टर्म्स हैं जिसमें से एक टर्म के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी को हम इस पूरे इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं क्योंकि के नॉट और ओमेगा नॉट कॉन्स्टेंट्स हैं और इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/√2 पाई इंटीग्रल ए के एक्सपोनेंशियल आई के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी डी के।
और इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी। ये इक्वेशन 4 है। इस इक्वेशन में को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है उसे एक बिग ब्रैकेट से मैंने सेपरेट किया है। ये फर्स्ट पार्ट इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड है। इस वेव पैकेट को हम चित्र में दिखा सकते। इस वेव पैकेट की फर्स्ट टर्म को हम एफ एक्स टी लिखते हैं, तो साई एक्स टी हो गया एफ एक्स टी एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी। ये इक्वेशन 5 है, जहाँ एफ एक्स टी होता है 1/√2 ए के एक्सपोनेंशियल आई के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी डी के। ये इक्वेशन 6 है। इस वेव पैकेट को डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एक फाइनाइट स्प्रेड डेल्टा एक्स है, और इस रिजल्टेंट वेव का जो एनवेलप है उसकी वेलोसिटी वी जी है, और जो वेव है इस एनवेलप के अंदर जो वेव है उसकी वेलोसिटी फेस वेलोसिटी होती है। The velocity of the envelope is called the group velocity, and the velocity of the wave inside this envelope is called the phase velocity. फेस वेलोसिटी निकालने के लिए जो वेव पैकेट का एक्सप्रेशन था उसमें से सेकेंड टर्म में से हमने लिखा के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आता है ओमेगा नॉट बाई के नॉट, और वी पी अर्थात फेस वेलोसिटी होती है ओमेगा नॉट बाई के नॉट। ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए हम एफ एक्स टी में से लिख सकते हैं के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का मान आता है वी जी। वी जी डी ओमेगा बाई डी के बराबर था। इस प्रकार हमने देखा कि जो रिजल्टेंट वेव आई है जिसे हम वेव पैकेट कहते हैं उसका कला वेग ओमेगा नॉट बाय के नॉट के बराबर होता है, और समूह वेग डी ओमेगा बाय डी के बराबर होता है। वेव पैकेट का एक्सप्रेशन था साई एक्स टी इज इक्वल टू एफ एक्स टी एक्सपोनेंशियल आई के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी। अगर हम साई एक्स टी के मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं तो इस साई एक्स टी में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है और रिजल्टेंट आता है एफ एक्स टी मॉडुलस स्क्वायर। इसका यह अर्थ निकलता है कि कण के फिजिकल इंटरप्रिटेशन में या उसकी भौतिक व्याख्या में सिर्फ एफ एक्स टी का कंट्रीब्यूशन होता है और उसके कला वेग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एफ एक्स टी के एक्सप्रेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी जी टी कॉमा टी होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो एनवेलप है, ये जो आवरण है, ये अपनी आकृति में बिना कोई बदलाव लाए वी जी वेग से संचरित होता है। दिस मीन्स दैट द वेव पैकेट एनवेलप मूव्स विद वेलोसिटी वी जी लाइक अ फ्री पार्टिकल। Thank you.